मुमरा के किस्मत कॉलोनी में करंट लगने से 11 साल के लड़के की मौत। मुमरा के किस्मत कॉलोनी के डोंगरे नगर में करंट लगने से एक लड़के की मौत हो गई। लड़के का नाम सोहेल फिरोज खान था, जिसकी उम्र 11 साल थी, जो अमीनाबाद चांद नगर का रहने वाला है। स्थानीय लोग लड़के की मौत की वजह में टोरेंट पावर पर आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किस्मत कॉलोनी के कादरी मस्जिद में ये लड़का शाम के वक्त नमाज पढ़ने के लिए गया था। इसी बीच मस्जिद के गेट में करंट था और ये उसकी चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि जब नमाज खत्म हुई तो लोगों ने देखा कि सोहेल जमीन पर गिरा पड़ा है। सोहेल को फौरन प्राइम हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उस वक्त उसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने इस बारिश के मौसम में हुई इस तरह की घटना को लेकर, जिसमें 11 साल के लड़के की मौत हो गई, टोरेंट पावर पर आरोप लगाते हुए कहा कि रास्तों पर केबल खुले पड़े हैं, इसको अंडरग्राउंड नहीं किया जा रहा है और बारिश के मौसम में ये खतरनाक साबित हो सकता है। मगर करंट लगने से 11 साल का सोहेल अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोहेल की मौत से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। करंट लगने की जानकारी मिलते ही मुमरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए स्थानीय लोगों ने क्या बताया। मेरा नाम एडवोकेट रियाजुद्दीन अहमद सिद्दीकी है। ये मेरे बुआ का लड़का है, उसके हमारा रिश्तेदार है और ये लोग सब्जी फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं। गरीब है, एक ही लड़का था और वहाँ ऐसी थी कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। इससे पहले कि गेट पकड़ता उससे पहले वहीं गिर गया है। लोगों ने, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा, मैं बाहर था, भी आया और वहाँ पे ये सरासर टोरेंट की गलती की वजह से ये काम हुआ है, क्योंकि वहाँ वायर खुला था। थोड़ी सी बरसात हुई नहीं कि ऐसे हादसे हो गए। आज ये घर का बच्चा शहीद हो गया। आज हमारे पास इतनी बड़ी तकलीफ है, हम किसको बयान नहीं कर सकते हैं। और हर बार टोरेंट अपने आप को पल्ला झाड़ कर, इस तरह से बहुत सारे केसेस आते हैं। हम लोग सोशल में भी जुड़े रहे हैं, लेकिन इस तरह का हादसा जब पहले हुआ है तो हम लोग के दिल में बहुत सदमा इस चीज का कि टोरेंट उसके बाद जो चल रहा है 100% टोरेंट की लापरवाही से हुई है। वहाँ और भी कोई गुजर सकता था। मस्जिद के गेट के बाहर इस तरह से सिचुएशन है कि रोज हादसे होते हैं। हर जगह भी मुमरा में 2 दिन नहीं बीते, तीसरा हादसा होता है, चौथा हादसा होता है। ये क्या व्यवस्था होती है इनकी? बिल तो 4 गुना ज्यादा लेते हैं, एक दिन में होगा तो उससे ज्यादा व्यवस्था होता है। अब पार्टी बेस का आंदोलन हमेशा होता रहता है। इनको साथ देने वाले जो भी मंत्री स्तर से नीचे से ऊपर तक कोई ना कोई पार्टी वाले को ब्लेम करते रहते हैं। अब ये सवाल है कि अभी तक हमारा घंटा 1.5 घंटा से ऊपर हो गया है, FIR के लिए भी कोई ऑफिसर आया नहीं हुए, भेज रहे अभी तक नहीं आया है। हम इंतजार कर रहे हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर से भी मैं मिल के आया हूँ। माननीय DCP साहब से फोन किया, DCP साहब ने बोला FIR हो जाएगा सब लोगों ने, लेकिन अभी मुमरा पुलिस स्टेशन का आश्वासन हुआ है। अभी तक मुमरा पुलिस स्टेशन के सिर्फ कांस्टेबल 2 लोग आए, बोले साहब आ रहे हैं। बच्चों का रो का ये हाल है और मैं बच्चों को संभाले कि उसकी माँ को संभाले, उसके फादर को संभाले। और ये सिचुएशन नहीं कि कल कोई और बच्चा ना शहीद हो। इस तरह से हर बार हाथ दे के मुआवजा देकर थोड़ा बहुत चटचटा करके, इसका मतलब नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि मुंबई में ऐसी इस तरह से ये कंपनी अगर चलती है तो व्यवस्था दे, नहीं तो इस कंपनी को तत्काल बंद करें। और इस तरह के मामला आएगा तो हम ऊपर से नीचे तक बैठे, हम लोग भी जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको किसी भी ग्राउंड से। हम लोग तो एडवोकेट है, हमारा एसोसिएशन आएगा इनके पीछे हाथों के। आज अभी मगरिब के बाद हमको पता चला ये हमारे दोस्त हैं एडवोकेट रियाजुद्दीन साहब, इन्हीं के रिलेटिव का वो बच्चा है। बच्चे का नाम सोहेल फिरोज खान है, 11 साल की उम्र है। माँ बाप का इकलौता बेटा है। बाप की कंडीशन ये नहीं है, दिन भर वो बेचारे मेहनत कर करके, शायद भाई कल्ला में थे, वो भाई कल्ला में लोगों ने फोन कर दिया उनको कि ऐसा ऐसा कंडीशन हो गया है। बाप वही बेहोश होकर के गिर गए, जब से उनको भी अभी लोग इस कंडीशन में नहीं पाए हैं कि वो है कहाँ। माँ यहाँ रो रो करके हालत खराब है। अभी तक यहाँ पे ना तो कोई टोरेंट का ऑफिसर ये देखने आया कि हमारी वजह से जो वहाँ वायर पड़ा है, वहाँ के लोगों का कहना है, जो वहाँ के लोग थे, कि कोई केबल है जो जिस केबल की वजह से वो मस्जिद की दीवार पे जो दरवाजा लगा है, वो दरवाजा पकड़ने से बच्चे की डेथ हो गई है। मेरी इस बच्चे के लिए यही दुआ है कि अल्लाह इसको जन्नत में दे रखे और माँ बाप को ये सदमा सहन करने की ताकत दे। ये जो आज पहली बारिश है, पहली बारिश ने दस्तक दी, टोरेंट के कर्मचारियों की वजह से ये पहली जान बच्चे की गई अभी यहाँ पे। मैं आप लोगों के माध्यम से टोरेंट को ये चौकन्ना करना चाहता हूँ और टोरेंट के ऊपर मैं ब्लेम कर रहा हूँ और टोरेंट के ऊपर FIR भी करवाऊंगा। अभी माननीय DCP साहब से बात हो गई है, सीनियर साहब भी बोल रहे हैं कि हम भेज रहे हैं उनको। टोरेंट के खिलाफ FIR होगा
इन केस अगर इधर उधर कोई एफआईआर में किसी चीज की कमी होगी, हम उसके खिलाफ हड़ताल करेंगे। बच्चा जो है एक गरीब परिवार का बच्चा है, उसके माँ बाप किसी तरह से अपनी पालन पोषण जा करके मजदूरी मेहनत करके कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर टोरेंट के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, हम पोस्टमार्टम के लिए वाजिब बॉडी तो भिजवा दे रहे हैं, अगर नहीं हुआ ला करके हम बॉडी को टोरेंट के ऑफिस पे ही रख करके हम हड़ताल करेंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। अगर टोरेंट अपनी इस काली करतूत को, उसके पास पब्लिक इतने हैं कि हर बिल्डिंग में दो लोगों को रोज भेजता है मीटर चेक करने के लिए, बिल चेक करने के लिए, लोगों का कितना क्या है उसको उखाड़ने के लिए। इसके पास पब्लिक नहीं है कि बारिश में जाकर के अपना वायर, अपना केबल देखे। खान कंपाउंड में एक मामला ऐसा आया, मैन पावर इनके पास है, मैन पावर है इनके पास क्या करने के लिए, पैसा वसूलने के लिए। कहाँ कहाँ मीटर लगा है। एक महीना अगर किसी कोई मुमरा शहर एक गरीबों का शहर है, रोज दिन रात वो मेहनत करके काम करते हैं, अगर एक महीने का बिल नहीं आया दूसरे महीने में जाकर के काट देते हैं। इनके पास इतने पब्लिक है, लेकिन ये देखने के लिए नहीं है। चांदनगर, किस्मत कॉलोनी, रशीद कंपाउंड, ये सब ऐसा एरिया है कि जहां बहुत ही घनी आबादी है। अगर ये नहीं सुधरेंगे, आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं कह रहा हूं, अगर इनके अंदर सुधार नहीं आई और दूसरा कोई ऐसा वाकया आया तो फिर टोरेंट के ऑफिसर के ऊपर हम लोग हमला भी करेंगे। सीधी सी बात यह है आपकी, अगर ये सुधरे नहीं। मैं मुमरा के अवाम से अपील करना चाहता हूं कि आज मेरा बेटा गया है, मेरे भाई का बेटा गया है, कल आने वाले समय में कोई और बच्चा शहीद न हो। इस तरह से आप लोग इसके खिलाफ हमारे साथ दीजिए और इस तरह का दोबारा कोई हादसा न हो। तुरंत इसके लिए मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत अपनी व्यवस्था को बनाए, अन्यथा इसको बाहर फेंकिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तुरंत का हमेशा, अगर साल भर का रेशियो देखा जाए तो डेथ की अवधि में कितने एफआईआर हुआ, कितने बच्चे गुजर गए, कंटिन्यू सुनाई देती है। इनको कम से कम व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था है, कंपनी आती है, एक बच्चा अगर गुजरता है तो किसी का घर का चिराग बुझ जाता है। उसके बाद भी अगर तुरंत इस बार जू नहीं देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे रहा है, तो मैं चुकता हूँ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को। उनको गिलानी में गिर जाना चाहिए अपने नजरों में, क्योंकि ऊपर वाला भी सबके साथ है, आज नहीं कल किसी की बारी है। मैं कहना चाहता हूँ मुमरा के अवाम से कि आप लोग इस विकट परिस्थिति में मेरा साथ दीजिए, और ताकि दूसरा कोई बच्चा इस तरह के हादसे का शिकार ना हो। मौत हो गई है करंट लगने की, तो क्या पूरा मामला है, कहाँ पर हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। शाम में मगरिब के टाइम पे जब जमात खड़ी हुई तो मैं मस्जिद में नमाज ही पढ़ रहा था। मगरिब जो 7:20 की जो है जमात का टाइम है, तो वो पहली रकात में समझो यहाँ पे जो कादरी मस्जिद और जासिम प्लाजा बिल्डिंग के बीच का जो रास्ता है, तो यहाँ से वो बच्चा नमाज पढ़ने के लिए आ रहा था, या शायद नमाज पढ़ के निकल या अपने घर की तरफ जा रहा था। पीछे इस गली से शफी का चाल के लिए रास्ता जाता है, वहाँ का वो रहने वाला था। सोहेल नाम का बच्चा था, 11 साल का। तो उसको अचानक यहाँ पे आवाज आई। मामलू जब उस समय नमाज में थे, नमाज से जब बाहर निकल के देखे तो हमारी गली के साथी है शफीक सैयद, तो वो उसको उठा के जब तक जो है हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि वो जब तक मर चुका है। मर चुका, डेथ हो गई थी। मतलब किस वजह से हुई थी? करंट की वजह से हुई है, क्योंकि और तो दूसरा ऐसा कोई उसके बदन पे घाव का निशान या कोई ऐसा कोई था नहीं, चोट का निशान की जिसकी वजह से ये बोल सके कि वो उसकी वजह से मरा हो। तो वो इलेक्ट्रिक शॉक, अभी भी जब टोरेंट वालों को कंप्लेंट की है, तो टोरेंट वाले जब यहाँ पे आए तो उन्होंने अभी चेक किया, बहुत टाइम से वो लोग सर्च कर रहे हैं कि फॉल्ट एक्चुअली है कहाँ पर। यहाँ पे स्थानीय लोग बताते हैं 1 से 1.5 घंटा हो गया टोरेंट वालों को आकर, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कहाँ से करंट आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है और किस वजह से हुआ है। हादसा हुआ है तो हम लोग सब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उन लोग भी जब से वही ट्राई कर रहे हैं कि उन लोग को अभी तक फॉल्ट नहीं मिल पा रहा है। मगर ये है कि अभी 10-15 मिनट पहले जो करंट आया था, करंट का जो सप्लाई, तो इतना पावरफुल था कि वो बिल्डिंग की दीवारों पे भी जो दीवारों पे भी था, ग्रिल पे था, मस्जिद की जमीन में था, पानी के अंदर भी। टोरेंट के कर्मचारी बोल रहे थे कि करंट आ रहा है जा रहा है, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ किस वजह से शॉक लगा। एक्चुअल एग्जैक्ट प्रॉब्लम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है। पिछले 2 घंटे से वो लोग वही ट्राई कर रहे हैं। नेहा मैडम, आप भी यहाँ मौजूद थे, आप भी स्थानीय लोग यहाँ भी मौजूद है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये टोरेंट की लापरवाही है सरासर, और ये चलेगी नहीं। इससे पहले जावेद भाई, जफर भाई, हमने कई बार टोरेंट के जो सीनियर्स हैं उनको ये चीज बता दी थी कि बारिश आने वाली है। बारिश से पहले जितने भी केबल्स है जो जॉइंट हुए हैं और ऊपर है, उनको प्लीज आप अंडरग्राउंड करवाएं। तो ये सरासर टोरेंट की लापरवाही है। इस तरीके की लापरवाही चलेगी नहीं। आप जाकर हमारा नाम लेकर टोरेंट में पूछ सकते हैं कि हमने उनको किस्मत कॉलोनी के जितने भी केबल्स है, या शरीफा रोड हो गया, शादी महल हो गया,
जितने भी केबल्स ऊपर है उनको अंडरग्राउंड के लिए बोला था कि नहीं? अगर आपके पास मैन पावर्स अवेलेबल नहीं है, मशीनरीज अवेलेबल नहीं है, आपके पास टीम अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर मुमरा में क्यों और किस लिए हो? आप लोग ने आंदोलन भी तो किए थे उसके टोरेंट के खिलाफ, फिर भी कुछ आंदोलन टोरेंट के खिलाफ कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह मरते दम तक करेंगे। लेकिन अब ये बच्चे की अब मेरी बात सुने, अब ये बच्चे की जान चली गई, जान तो चली गई, खैर अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली, लेकिन अब इसका जवाबदार कौन? ऑफकोर्स टोरेंट। मेरी टोरेंट से यही अपील है कि बच्चे को कंपेंसेशन उसकी माँ बाप को मिलना चाहिए। देखिए कंपेंसेशन उनका दर्द को, उसके जख्म को भर नहीं सकता फॉर श्योर, लेकिन पिछले कई घंटे से हम यहाँ मौजूद है, लेकिन सरप्राइज है कि टोरेंट को फॉल्ट नहीं मिल रहा है। इतने में पोस्टमार्टम हो जाता है और डेड बॉडी हाथ में देके लोग जला देते हैं या दफना देते हैं। तो प्लीज ये सब छुपन छुपी वाले गेम्स ना खेले। वॉट एवर इज द फॉल्ट, वो फॉल्ट को प्लीज आप जल्दी आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये दूसरा हादसा ना हो और इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होगी। अभी आप देखिए 2-3 दिन से बारिश हो रही है, लाइट जा रही है, आ रही है, लाइट जा रही है। ऐसे तो जो गरीब के घर में अगर टीवी और फ्रिज है कभी भी उड़ जाएगा, कभी भी कुछ भी होगा। तो आप लाइटें बंद करते हो पूरा सुबह से लेकर शाम तक और बोलते हो मेंटेनेंस का काम चालू है। और इस तरीके का मेंटेनेंस का काम जब मानसून से पहले चल रहा होता है, तो मानसून के सिर्फ एका दुक्का बारिश में, छोटी मोटी बारिश में ये हाल है, तो आगे पूरा बारिश जाने का है। बारिश तो स्टार्टिंग एग्जैक्टली दूसरी बात है, ये हाल है कि इसी गली में, इसी मोहल्ले में, अभी वो लोग यहाँ पर मौजूद है, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे एरिया का ये हाल है कि इसी गली में फिलहाल अभी टोरेंट को 4 कंप्लेंट अटेंड करनी है। यहाँ पे एक बच्चे का इंतकाल हो गया है, बाजू में केबल फॉल्ट हो गया है, 2 जगह जमीन फट के कल रात में मेरे ऑफिस के आगे, और यहाँ पे इनको ये लोग जो किट करते हैं, जो किट मारते हैं, उसको ये लोग जमीन के भारी छोड़ के जाते हैं। इनको 12 बार जो है इनको समझा चुके, 10 बार इनको शिकायत कर चुके कि हमको केबल का काम अंडरग्राउंड करो। अगर तुम्हारा यही हाल है तो फिर एमएससी भी क्या बुरी थी भाई, वो भी थी। लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं, लोगों की यूनिट्स के ऊपर इनका बड़ा ध्यान है। पब्लिक को 8,000, किसी को 12,000, किसी को 15, लेकिन आप बिलिंग के ऊपर आपका कंसंट्रेशन और आपकी टीम का तवज्जो बहुत बेहतर है। बट व्हेन इट कम्स टू द मेंटेनेंस, व्हेन इट कम्स टू सच स्मॉल थिंग्स, तो वेयर इज टोरेंट, वेयर इज द टीम, व्हाट आर दे डूइंग? सो लीनियंसी विल नॉट वर्क इन आवर वार्ड। तो प्लीज टोरेंट से मेरी दरख्वास्त है कि इस तरीके का हादसा फिर कभी भी हो सकता है। अभी 6 महीना बारिश जाने को है, बड़ा मेहरबानी सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, अखे मुमरा में जहां जहां आपने ज्वाइन किया है, अंडरग्राउंड एट योर अर्लिएस्ट करे। दिस इज आवर वार्निंग। मैडम, अगर टोरेंट की अगर ऐसी लापरवाही चलती रही तो आपका और आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही है जो टोरेंट के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती है और आगे भी उठाएगी। बाकी सिर्फ देखते हैं, तालियां बजाते हैं और उसका एक मजा लेते हैं। आप ग्राउंड पे आए, काम करें, ग्राउंड पे आए, इस तरीके से आवाज उठा, और इस तरीके की लापरवाही अगर कहीं भी हुई, चाहे वो मुमरा हो, थाना हो या XYZ हो, इस तरीके की लापरवाही नहीं चलेगी और हमारी टीम फॉर श्योर आवाज उठाएगी। मैम, ये देखिए 11 से बच्चे का नाम कुछ सोहेल बताया जा रहा है और 11 से 12 साल के आसपास का कुछ है वो, ठीक है। लेकिन ये बाइट ही होती रहेगी और न्यूज ही होता रहेगा, लेकिन ये लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। आप जैसी मीडिया और भी आ जाएगी तो इनको फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम लोग को बात करना है, सुबह में रात में सो जाना है, लेकिन जिस घर का बच्चा गया है उनके घर के हालात आप पूछो जाकर। आवाज भी उठा रही है, ठीक है, कोई भी जल्दी निकलता है, ठीक है ना। तो अभी की जो पार्टी है वो आवाज उठा ले, हटा दे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं जो लापरवाही है टोरेंट की, मैं खुद देखता हूँ इनके पास स्टाफ नहीं है। अभी आप एक कंप्लेंट करो तो इनका बोलना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, लेकिन अगर इनको कार्रवाई करना है तो 150 से 200 लोग इनके आ जाते। कहाँ से? लेकिन 15 दिन पहले भी जो हादसा हुआ था शिवाजी नगर मुमरा के, तो उसमें भी कोई कार्रवाई कोई पहला हादसा नहीं है, ऐसे कई हादसे छुपा दिए जाते हैं। आपको शायद खबर नहीं आती होगी, ये खबर मैंने दिया है तो आपको मिली है, लेकिन ऐसे हादसे कई होते वो खबर नहीं आती होगी। मैं आपको बता दूं कि डेली ऐसी खबर होती है। कल अमृत नगर में इतनी बड़ी आग लग गई, 15 से 20 मिनट तक की आग लगी पड़ी रह गई थी। पूछो इनके लोग वहां पर गए क्या? नहीं गए। लेकिन अभी कोई साहब का फोन आ जाएगा कि इसकी कार्रवाई करना है तो पूरी बिल्डिंग की इंक्वायरी हो जाती है कि उसके घर में एसी है, फ्रिज है, कूलर है, क्या नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये लोगों ने हम लोगों के ऊपर जुल्म करने का एक कसम खाकर इधर पर आए, ठीक है। लेकिन अभी जिस घर का बच्चे की जो हाल है वो ये पूछ सकते हैं, लेकिन जो अभी नेहा नायक ने बताया है कि उस बच्चे के घर को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से वो बच्चा डेड हो गया है। कितनी
गलत बात है कि 11 से 12 साल का बच्चा दुनिया में आना, अभी उसने देखा ही क्या था, और उसका डेथ हो जाना कितनी गलत बात है। और बच्चा बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो नमाज के लिए जा रहा था। ऐसा लोगों का कहना है कि वो नमाज के लिए जा रहा था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी लापरवाही है, तो बच्चे के हाय बदवा इनको लगना चाहिए, ये मैं बोलता हूँ। देखिए वो मेरे को पता चला है प्राइम हॉस्पिटल में है, जहाँ पर उसकी मम्मी और घर के जो रिलेटिव है वहां पे पहुंचे हुए हैं। मैं आफरीन शेख, आप देख रहे थे टुडेज वॉइस न्यूज।